अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टी रोल लॉगिन। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगिन की कंप्लीट फंक्शनैलिटी देखी थी और ये वीडियो प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं। मल्टी रोल लॉगिन मीन कि अगर आपकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में है कि आपने एक से ज़्यादा रोल्स वहाँ पे देने हैं, मीन कि आपके पास एडमिन यूज़र या फिर इसके अलावा और भी रोल्स हो सकते हैं। अगर एडमिन लॉगिन करे तो वो एडमिन पैनल पे जाए, और अगर यूज़र यहाँ से अपने क्रीडेंशियल्स दे के लॉगिन करे तो वो यूज़र पैनल पे जाए। इस चीज़ को हम कहते हैं मल्टी रोल लॉगिन। अगर एडमिन लॉगिन करता है तो वो यूज़र पैनल पे नहीं जाना चाहिए, और अगर यूज़र लॉगिन करता है तो वो एडमिन पैनल पे नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक डेटाबेस मैनेज करनी है। हमने एक पहले से एक डेटाबेस बनाई हुई है, इसमें यूज़र्स का टेबल है। यूज़र्स के टेबल में जो कॉलम आपको चाहिए, एक ईमेल का कॉलम चाहिए, दूसरा पासवर्ड का कॉलम चाहिए, और तीसरा आपको रोल्स का कॉलम चाहिए। अगर आपके पास रोल्स का कॉलम नहीं है तो हम यहाँ स्ट्रक्चर में जाके नीचे, यहाँ पे सबसे नीचे जहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। इसको हम नेम देते हैं रोल, और इसकी डाटा टाइप हम सेलेक्ट करते हैं varchar, और इसको हम कैरेक्टर लेंथ 30 दे देते हैं और सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो चेक करें हमारे पास यहाँ पे अभी जो हमें रिक्वायर्ड कॉलम थे वो हमारे पास है, ईमेल, पासवर्ड और रोल। इसके अलावा आपकी रिक्वायरमेंट जिस तरह से है आप बाकी कॉलम्स उस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र के रोल डिफ़ाइन कर लेते हैं। लाइक दैट कि मैं कहता हूँ कि जो इफ्तिखार अली है ये एडमिन है, और इसके अलावा जो किंजा और इशाल है इनका मैं यहाँ पे यूज़र टाइप मैं यूज़र कर देता हूँ। अब अगर इफ्तिखार अपने क्रीडेंशियल्स दे के लॉगिन करेगा तो वो किस पैनल पे लॉगिन होगा, वो एडमिन पैनल पे लॉगिन होगा, क्योंकि उसका रोल एडमिन है। अगर किंजा या इशाल यहाँ से अपने क्रीडेंशियल्स दे के लॉगिन करेगी तो वो किस पैनल पे जाएगी, वो यूज़र पैनल के ऊपर जाएगी, क्योंकि इसका रोल क्या है, यूज़र है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगिन फॉर्म बनाया था, एक छोटा सा फॉर्म है। हम यहाँ पे ईमेल और जब पासवर्ड दे के सबमिट करते हैं, पोस्ट मेथड के थ्रू जो हमारे पास ईमेल और पासवर्ड आई है वो हमने इन वेरिएबल्स के अंदर असाइन किया। फिर हम यहाँ पे क्यूरी राइट करते हैं कि हमें वो वाला डाटा ढूंढ के दो जहाँ पे ईमेल इस ईमेल के साथ मैच करती है और पासवर्ड इस पासवर्ड के साथ मैच करता है। क्यूरी को हम रन करते हैं, उसके नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करते हैं। अगर तो रिकॉर्ड मैच कर जाता है फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस यूज़र का डाटा फैच करके इस डाटा वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं, और फिर हम उसकी आईडी लेके यूज़र आईडी में असाइन कर देते हैं। उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करके रीडायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन अब हम सेशन स्टार्ट करने से पहले उसका रोल लेंगे और उसका रोल चेक करेंगे कि उसका रोल क्या है। यहाँ पे आपने एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। आपने जो ऊपर सेलेक्ट की क्यूरी राइट की है, मीन कि जिस ईमेल और पासवर्ड जो आपने यहाँ से देंगे, ये जिसके साथ भी यहाँ पे मैच करेगा, वो सारा रिकॉर्ड फैच करके तो हम किस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, इस डाटा वेरिएबल में। इस डाटा वेरिएबल के साथ अगर हम आईडी कॉलम का नेम राइट करेंगे हमारे पास आईडी आ जाएगी। अगर हम डाटा वेरिएबल के साथ रोल लिखेंगे तो हमारे पास रोल आ जाएगा। हम यहाँ पे अभी हमें चाहिए रोल, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं डाटा और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे राइट करते हैं रोल, तो हमारे पास रोल आ जाएगा। इसको हम असाइन कर लेते हैं एक वेरिएबल रोल के अंदर। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेशन स्टार्ट करके रीडायरेक्ट करने से पहले यहाँ पे कंडीशन लगानी है। यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ रोल इक्वल टू यूज़र, कि अगर रोल यूज़र है तो फिर क्या करना है, फिर हम इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि फिर सेशन यूज़र आईडी में यूज़र आईडी असाइन करके रीडायरेक्ट कर दो यूज़र पैनल पे। एल्स इफ रोल इक्वल टू एडमिन, के अगर आपका रोल एडमिन है, फिर हम इसको ऊपर से कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और अगर आपका रोल एडमिन है फिर सेशन स्टार्ट हो, और जो भी आपकी यूज़र आईडी है वो हम किस सेशन वेरिएबल में असाइन करेंगे, इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको हम अभी राइट कर देते हैं एडमिन आईडी। और रीडायरेक्ट किस पे करना है, रीडायरेक्ट हमने करना है admin/index.php। अगर तो जिस यूज़र ने लॉगिन किया है अगर तो उसका रोल यूज़र है तो फिर जो भी यूज़र आईडी है वो किस सेशन में असाइन करनी है, सेशन यूज़र आईडी में, और रीडायरेक्ट करना है यूज़र पैनल पे। और अगर रोल एडमिन है तो फिर क्या करना है, फिर यूज़र आईडी किस में असाइन करनी है, सेशन एडमिन आईडी में, और रीडायरेक्ट करना है एडमिन पैनल पे।
जहाँ पे अभी हमने एडमिन पैनल नहीं बनाया तो हम यहाँ पे एडमिन पैनल बनाते हैं। हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और फोल्डर का नेम रखते हैं एडमिन। और इस फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं index.php, क्योंकि फ़िलहाल हमने सेम टू सेम वही फ़ाइल इंडेक्स की रखनी है जो यूज़र के अंदर है। हम क्या करते हैं, इसी फाइल का हम सारा डाटा कॉपी करते हैं और एडमिन इंडेक्स के अंदर यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने जो चीज़ चेंज करनी है वो जस्ट सेशन का नेम चेंज करना है, क्योंकि हमने जो एडमिन के लिए सेशन का नेम रखा है वो एडमिन आईडी है। इसी तरह से यहाँ पे हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे logout.php और इसके अंदर वही लॉगआउट जो हमने यूज़र के लिए क्रिएट किया है ये सारा कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। इफ़ वी सेट सेशन एडमिन आईडी, कि अगर हमारे पास सेशन में एडमिन आईडी आ रही है, मीन कि अगर किसी एडमिन ने लॉगिन किया अपने क्रीडेंशियल्स दे के, तो फिर उस एडमिन की आईडी हम इस यूज़र आईडी वेरिएबल में असाइन करते हैं। हम वेरिएबल को कोई भी नेम दे सकते हैं। फिर हमने अगर इस यूज़र का हमने डाटा लेके यहाँ पे यूज़ करना है या यहाँ पे एको करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्यूरी राइट करते हैं कि हमें उस यूज़र का डाटा चाहिए जिसकी आईडी कौन सी है, जो सेशन में आईडी थी जो हमने यूज़र आईडी में असाइन की थी। फिर हम इस क्यूरी को रन करते हैं, इसका डाटा फैच करते हैं और हम नीचे एको कर देते हैं। और अगर आपने लॉगिन नहीं किया एज ए एडमिन तो फिर एल्स वाला पार्ट चलेगा और आपको वापस भेज देगा login.php पे। और लॉगआउट का भी इसी तरह से वर्क कर रहा है कि आप लॉगआउट पे क्लिक करते हैं और वो आपको लॉगआउट वाले पेज पे ले जाता है, जहाँ से आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपको लॉगिन वाले पेज पे ले जाता है। अभी हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं और अगर मैं यहाँ पे एडमिन की आईडी दूंगा, एडमिन की था ali@gmail.com और पासवर्ड 123। जैसे ही मैं एडमिन की ईमेल और पासवर्ड देता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये admin/index.php पे जा रहा है। और उसके बाद जब मैं लॉग आउट करता हूँ दोबारा से लॉगिन पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे यूज़र की दूंगा, अगर मैं यूज़र की यहाँ पे देता हूँ ishal@gmail.com और पासवर्ड 123, जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो कहाँ पे जा रहा है, ये यूज़र पैनल के ऊपर यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ टेस्ट करते हैं कि अगर मैंने अभी यहाँ पे लॉगिन किया है एज ए यूज़र, तो क्या मैं यहाँ पे एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे एडमिन राइट करता हूँ तो चेक करें वो मुझे लॉगिन पे ले जाएगा, वो मुझे एडमिन पैनल एक्सेस नहीं करने देगा, क्योंकि मैंने लॉगिन किया था यूज़र के साथ। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एडमिन के क्रीडेंशियल्स दे के लॉगिन करता हूँ और मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ यूज़र पैनल, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ login/यूज़र, तो क्या वो मुझे यूज़र पैनल पे जाने देगा, वो मुझे यूज़र पैनल पे नहीं जाने देगा। मुझे यूज़र पैनल पे क्यों नहीं जाने देगा, वो मुझे यूज़र पैनल पे इसलिए नहीं जाने दे रहा क्योंकि मैंने लॉगिन किया है एज अ एडमिन। तो ये थी मल्टी रोल लॉगिन फंक्शनैलिटी, कि इस लॉगिन पैनल के अंदर अगर यूज़र अपने क्रीडेंशियल्स दे के लॉगिन करेगा तो वो जाएगा यूज़र पैनल पे, अगर एडमिन अपने क्रीडेंशियल्स दे के लॉगिन करेगा तो वो एडमिन पैनल पे जाएगा। ना एडमिन यूज़र की तरफ जा सकता है, ना यूज़र एडमिन की तरफ जा सकता है। यहाँ पे आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि मल्टी रोल लॉगिन बनाने के काफ़ी तरीके हैं। एक तरीका ये कि हम सिर्फ एक टेबल बनाएंगे यूज़र्स के लिए और उसके अंदर हम रोल वाला कॉलम रखेंगे जिसमें हम रोल डिफाइन करेंगे हर यूज़र का, कि ये यूज़र इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है। दूसरा तरीका ये है कि हम एडमिन के लिए अलग टेबल बनाते हैं, यूज़र के लिए अलग टेबल बनाते हैं, बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका ये है कि हम टेबल एक ही रखें और उसमें हम डिफरेंट रोल असाइन करने के लिए एक रोल का कॉलम ले लें। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।